सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 90 डेज टारगेट सीरीज़ के लिए 9th वीक का टारगेट दिया जाएगा। और ये जो टारगेट होगा वो आपका रिवीजन वीक होगा, यानी जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका आपको एक एक करके रिवीजन करना है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये जो टारगेट होगा 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक का होगा, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। फिर संडे को आपको एक तरीके से बैकअप डे दिया जाएगा, यानी जो भी आपका बचा हुआ काम है वो आप इस दिन में करेंगे, यानी कि संडे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस से। तो लास्ट वीक में जो भी आपको टारगेट दिए गए थे, क्या आपने वो सभी टारगेट पूरे किए? क्या आपको लग रहा है कि आप इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह क्या है, हर एक वजह आपको जाननी है। दूसरी बात ये, जो भी आपको टारगेट दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो आपको एक वीक का टारगेट दिया जाता है तो आपको खुद एक नोटबुक में लिखना है कि आज मुझे ये करना है। ठीक है, आपने मान लो यहाँ पे लिखा मैथ में 50 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग में एक मॉक देना है, जीके में 50 क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है और कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने 5 टारगेट लिखे। फिर उसके बाद जब पूरे दिन में जब आप टारगेट कंप्लीट करोगे, फिर रात को सोने से पहले आपको टिक करना है कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। जैसे मान लो आपने 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली, चौथी चीज़ आपने 50% कंप्लीट की और 5वीं चीज़ आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या मैंने एक ही सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे दिया, या मैंने कहीं और टाइम वेस्ट कर दिया, या मैंने फ़ोन में टाइम वेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। अगर आप इस चीज़ का एनालिसिस नहीं करोगे तो अगले दिन आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आप कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हो। जो भी आप पढ़ रहे हो क्या उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, वो आपके हाथों में है, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 100% आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 100% टारगेट भी कंप्लीट कर रहे हो फिर भी आपका स्कोर बूस्ट ना हो। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अगर आप टारगेट कंप्लीट करोगे तो 100% गारंटी है कि आपका स्कोर बूस्ट जरूर होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें जो भी टारगेट दिए जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि 100% वो टारगेट अचीव होते हों। कई बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो आपको वही चीज़ डेली एनालिसिस करनी है कि किस वजह से छूट रही है। क्या आप टाइम गलत जगह पर वेस्ट कर रहे हो, या आप थोड़े वीक स्टूडेंट हो, यानी आपको मैथ समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस वजह से आप एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे देते हो, तो आपके पास एनर्जी नहीं बचती कि आप दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे पाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, अपने वीक और स्ट्रेंथ को पहचानना है और फिर उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग जो सुबह मैथ पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को सोने से पहले मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैथ मेरी स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे नींद भी आएगी तब भी मैं मैथ पढ़ लूँगा। ठीक है, इस तरीके से सबका अलग अलग है, सबको अपने हिसाब से रूटीन बनाना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन में सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है तो जीके पढ़नी चाहिए, ठीक है, अच्छे से याद हो जाती है। तो सबका अलग अलग तरीका है, तो अपने हिसाब से सभी को मतलब पढ़ना है और एनालिसिस करना है और चेक करना है मैं इंप्रूवमेंट कर भी पा रहा हूँ या नहीं। डेली आपको सिर्फ ये चेक करना है कि मैं टारगेट कंप्लीट कर भी पा रहा हूँ या नहीं, और वीकली आपको ये चेक करना है कि एक हफ्ते में मैंने जो भी पढ़ा क्या उसका यूज़ मैं मॉक टेस्ट में कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना एनालिसिस करना है। 2 तरीके हो गए, ठीक है, डेली और वीकली। बाकी एक एक मंथ में जब किस तरीके से करना है वो आपको खुद पता चल जाएगा, उसमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्कोर अपने आप बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अभी मैंने 2 मंथ के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो निकाली है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो करें या 2 महीने की जो ये वीडियो निकाली है उसको फॉलो करें। तो जो 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो मैं अभी टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं उनको बस यही फॉलो करना है। ठीक है, यही राइट डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ठीक है, कौन सी बुक से करना है, कौन से टीचर फॉलो करने हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगा। पर जो ये 2 महीने की स्ट्रैटेजी वीडियो है इसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया है, यानी कि इसमें मैंने ये बताया कि 2 महीने में किस तरीके से, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो 30 से 40 नंबर के बीच में स्टक हैं, बहुत से 50 से 60 नंबर के बीच में स्टक हैं। अगर वो खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा स्कोर बूस्ट हो जाए, अगर मैं खुद से पढूं, तो उनके लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, एक दिन में ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, इस तरीके से मैंने पूरा बताया था। और हालांकि उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मतलब स्ट्रैटेजी देखनी हो तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने जीके, मैथ, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग वीडियो निकाली हैं कंप्यूटर के लिए। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो 90 डेज टारगेट सीरीज़ में है। तो आपको ऐसा नहीं है कि 2 मंथ की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, ठीक है, उनके पास तो सिर्फ 2 महीने हैं, ठीक है, उनको तो ये वीडियो देखनी ज़रूरी बनती है कि आपको एक बार वीडियो देखने से आइडिया लगेगा कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है और एग्ज़ाम में किस लेवल तक आपको पहुंचना है, क्या आप 2 महीने में कवर भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई है। और बाकी जो 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से बस इसको फॉलो करते रहो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये जो वीक होगा वो किस तरीके का वीक होगा, वो रिवीजन वीक होगा। तो आज हमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, यानी कि एक हफ्ते तक सिर्फ रिवीजन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में आपको क्या करना है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आपको मिसिंग नंबर करने हैं। अभी मिसिंग नंबर किस तरीके से करने हैं, ये जितने भी मैंने चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं, चाहे वो मैथ के होंगे या रीजनिंग के या जीके के, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो कोई अगर नया स्टूडेंट है तो वो इस टारगेट को कंप्लीट ना करे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हम एक एक दिन में या 2-2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यानी जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ तो परसेंटेज यहाँ पे हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। 2 दिन में कंप्लीट परसेंटेज एक नया स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, ये उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो हमारी 90 डेज टारगेट सीरीज़ में ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। जो हमारी 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस भी एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट किया था। यानी कहने का मतलब ये, इन दोनों चैप्टर में कम से कम हमने 14-15 दिन दिए थे। अब यहाँ पे इसका रिवीजन किस तरीके से करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। देखो अब आपको करना क्या है, जब आपने टारगेट मतलब कंप्लीट करे थे या मैंने ये मिसिंग नंबर का टारगेट दिया था, तो मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे सीखोगे, चाहे वीडियो से सीखो या खुद से प्रैक्टिस करो, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मिसिंग नंबर के जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो बार बार गलत होते हैं। सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं वो मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज़, एनालॉजी, सिलोगिज्म, इन टाइप के क्वेश्चन में गलतियाँ होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं सबसे पहले वही चैप्टर्स कराऊंगा जिसमें आपके मार्क्स कटते हैं। तो मिसिंग नंबर ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पिछले हफ्ते शायद मैंने टारगेट दिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे पिनेकल, किरण, जो भी आपके पास बुक है, आपको क्वेश्चंस मार्क करने हैं। यानी प्रैक्टिस करते टाइम जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है या अच्छे लेवल का है, आपको वहाँ पे सर्किल करना है या मार्क करना है, ठीक है। मान लो उस हफ्ते में आपने 300 क्वेश्चन करें, ठीक है। अब 300 क्वेश्चन में आपने मान लो 30 क्वेश्चन टिक लगाए, क्लियर। 30 या 60 क्वेश्चन मान लो आपको ऐसे लगे कि हार्ड है, तो आपको क्या करना है, फिर वो जो मार्क क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लगे वही यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं है फिर दोबारा से 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आपको पढ़ना इस तरीके से फ़िल्टर करके। फ़िल्टर करने का मतलब ये है कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो परसेंटेज आपने पढ़ा, एक बार पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर उसके मान लो 250-300 क्वेश्चन करोगे। 250-300 क्वेश्चन करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी मतलब आसानी से कर सकते हो। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे लगभग 50-60 जो आप नहीं कर पाओगे, जो आपको डिफ़िकल्ट मतलब लगेंगे। वो 50-60 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 70-80 कितने भी हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वही छांटने क्वेश्चन जो आप बार बार गलत करते हो, इन्हीं से आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे, यानी कम होंगे। आप हर बार इसी में गलती करोगे। अगर आप यही चीज़ बार बार इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, इनका रिवीजन नहीं करोगे, तो आज भी आपका स्कोर जो है वही रहेगा, ठीक है। आपको जो चीज़ आती है वो हमेशा आएगी, चाहे वो 2 महीने बाद भी कर लो तब भी आएगी। जो चीज़ आपको नहीं आती, जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन पे कितना एफर्ट लगा रहे हो, उस पर मतलब फ़र्क पड़ेगा कि आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, सिलोगिज्म फ्राइडे, सैटरडे एंड काउंटिंग फिगर्स संडे, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट जिस तरीके से मैंने दिए हैं, आपको डेली क्या करना है, 30+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं, पिनेकल, किरण या जो भी आपने वीडियो देखी है वहाँ से। अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको मिले हैं तो आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो आपको सिर्फ वो मार्क क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं जो अच्छे लेवल के हैं, क्लियर। इसके अलावा कोई फालतू के क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, जो इजी हैं, जो ऑलरेडी आपको आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जब भी पढ़ना है फ़िल्टर करके पढ़ना है, मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। तो बुक लो या PDF से मत पढ़ना, ठीक है। PDF से पढ़ोगे तो आप मार्क नहीं लगा पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन नहीं आते। और जब तक आप अपनी गलती पे वर्क नहीं करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। मेहनत तो करोगे पर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ध्यान से समझो इस बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कम टाइम में ज़्यादा स्कोर लगाना है तो, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको और किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताई जाएगी, वहाँ पे सिर्फ यही बताया जाएगा कि ये कर लो, ठीक है, ये टीचर हैं वो कर लो। पर आपको मैं बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ जो आपको बहुत मतलब आपका टाइम बचा सकती हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है। इसके अलावा क्या करना है, दिन में 1 मॉक देना है रीजनिंग का, यानी 25 क्वेश्चन, चाहे GD का दे लो, चाहे CHSL का दे लो या MTS का। GD का देना है तो पुराना देना, 2021 का, 20 का, ठीक है। 2021 का दे लेना, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2021 का देना, CHSL के देना तो 2022 के, ठीक है, 23 के दे लेना, MTS के भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको देना है। तो आपको करना क्या है, पहले मॉक दे सकते हो, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरा वीक चैप्टर भी यही है, मिसिंग नंबर, एनालॉजी। तो आपको फिर उसके 30+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलो अब जो भी डाउट है वो पूछ लेना। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में भी इसी तरीके से करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैथ में जो परसेंटेज चैप्टर है कोई भी बंदा मतलब जो न्यू स्टूडेंट है वो 2 दिन में कंप्लीट कर देगा।
आपको करना क्या है, पहले जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अच्छे से पहले अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं जो भी आपने बनाए। फिर उसके बाद आपको 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जो भी आपने मार्क किए थे, चाहे वो पिनेकल की बुक से किए हैं, चाहे किरण, चाहे प्रीवियस ईयर वर्कशीट, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होने चाहिए 2018 से 2023 तक के। ऐसा नहीं है कि 1996 के क्वेश्चन कर रहे हो या 2015 के या 2004 के, ठीक है। ये क्वेश्चंस नहीं करने। RS अग्रवाल वगैरह की जो बुक यूज़ कर रहे हो तो उसको छोड़ देना, ठीक है। तो सही डायरेक्शन में पढ़ना होता है, ऐसा नहीं है कि मेहनत कर रहे हो तो आप RS अग्रवाल भी पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी। तो इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा ये कर सकते हो कि आपने जैसे मान लो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें हैं, ठीक है, कहीं से भी करें हों, जैसे मान लो RWA राहुल सर की वीडियो से किए हो या आदित्य रंजन सर की वीडियो से किए हो, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसकी मैं प्रैक्टिस करूँगा। फिर उसका आपको फोल्डर बनाना है, या तो व्हाट्सअप का मतलब व्हाट्सअप में एक ग्रुप बना लो या टेलीग्राम में एक ग्रुप बना लो कि मैथ, उसमें नाम दे देना मैथ, ठीक है। उसमें जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भेजते रहना, चैप्टर वाइज उसमें नाम लिखते रहना, ठीक है। या जो भी अलग अलग ऐप भी हैं, तो अपने तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। टाइम बचेगा, क्वेश्चंस लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। हालांकि टेक्स्ट बुक किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, लाइब्रेरी का ऑप्शन भी होता है, उसमें सेव करके बाद में वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें अच्छे से समझाऊँगा। फिलहाल क्या करना है, आपके पास अगर बुक है तो वहाँ से प्रैक्टिस करने वही क्वेश्चन जो आपके गलत होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से नोट्स पढ़ने से। नोट्स पढ़ने के बाद आपको एक क्लैरिटी होगी कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे आते हैं, पर हाँ ये वाले जो टाइप के क्वेश्चंस हैं बार बार इनमें गलती करता हूँ। इलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं थोड़े डिफिकल्ट, वो मुझसे गलत हो जाते हैं, तो मुझे इन पे फोकस करना है। जो चीज़ें आपको बेसिक आती हैं उन पे फोकस नहीं करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चन मैं गलत करता हूँ जो थोड़े स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, जो डिस्काउंट और मार्क प्राइस पे पूछे जाते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो मैं कर लेता हूँ। तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करना है। ये सभी चीज़ें आपको नोट्स पढ़ने से आएंगी, ठीक है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना, फिर वहाँ पे देखना कि हाँ इस चीज़ को मैं समझने में थोड़ा टाइम लेता हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे जब मैंने पहली बार प्रैक्टिस करे थे तो यही क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे थे, तो मुझे यही रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। उसके बाद जब आएगा संडे, ठीक है, संडे का दिन आपको क्या करना है, जो भी टास्क आपका अधूरा रह जाता है वो आपको इस दिन में कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं 6 दिन के अंदर, और 7वें दिन के अंदर जो भी टारगेट छूट जाता है या आपको लगता है कि नहीं मैं कर पाया, ठीक है, थोड़ा बच गया, तो आपको इस दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक में देखो आपको जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे डांस के हों चाहे फेस्टिवल के हों। पर जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करोगे आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फेस्टिवल से भी आते हैं, स्पोर्ट्स से भी आते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है पढ़ा हुआ भी, फिर भी आप गलत कर देते हो, ठीक है। मॉक भी अभी दे रहे हो तो मॉक में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़े हुए होंगे, ठीक है, या पिछले मॉक में भी होंगे, जैसे कि मान लो मैथ के क्वेश्चन या जीके के, आप फिर दोबारा गलत कर देते होगे क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे। तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा नई नई चीज़ों के पीछे मत भागना जीके के। आपको लगेगा कि मैं नई नई चीज़ें पढ़ूंगा, इधर भी उधर भी बहुत ज़्यादा नॉलेज लूँगा तो मेरा ज़्यादा स्कोर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्कोर उसका ज़्यादा आता है जो लिमिटेड चीज़ें पढ़ता है, जो जिसको पता है कि यही टॉपिक पूछा जाएगा और बार बार उसको रिवाइज करता है। ऐसा नहीं है ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ याद रहेगी, ठीक है। तो डांस के क्या करने हैं, नोट्स और PDF अच्छे से रिवाइज करने हैं मंडे को। फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर। कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं, पिनेकल, ब्लैक बुक, घटना चक्र या किरण। इसमें भी आपको ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपको उसमें स्टैटिक के जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वही बुक यूज़ करना जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। काफ़ी लोगों के पास ल्यूसेंट की MCQ बुक है तो वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके लिए थोड़ा मतलब हेल्पफुल रहेगी, थोड़ा क्या काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। पर आपको एक पैटर्न पता चलेगा TCS का, वो सिर्फ इन्हीं बुक से पता चलेगा, ठीक है, कि 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस लगाने हैं। क्लियर। डांस के फिर दोबारा आपको 30+ क्वेश्चंस करने हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डांस के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपके पास PDF, चाहे इंडोलॉगस की हो, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, या तो नोट्स होंगे या आपके पास PDF होगी या आपके पास RWA की बुक होगी, कुछ तो होगा जहाँ से आप पढ़ रहे हो, जो कि मैं सोर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ से पढ़ना है अच्छे से। फिर उसके बाद 30-30 डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अभी 30 से 35 भी हो सकते हैं, 30 से कम भी हो सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना 100% एफर्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने हैं, और खुद की अपनी ट्रिक बनानी है, मिनिमोनिक बनानी है, किस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर दोबारा आपको ट्यूसडे यानी थर्सडे को आपको फेस्टिवल के अपने नोट्स और PDF पढ़ने हैं या RWA की बुक से पढ़ना है। फिर 2 दिन आपको 30+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस 100% आते हैं।
तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिर आता है बैकअप डे, जो भी टास्क आपका बच जाता है तो आपको संडे को उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में आपको देखो पॉलिटी रिवाइज करनी है। पहले अपने एक दिन में नोट्स रिवाइज करने हैं, जो भी आर्टिकल्स अमेंडमेंट होते हैं, जो आपको पता है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे प्रेसिडेंट से हो, पार्लियामेंट से हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर से हो, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने 100+, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सेम यही बुक आपको यूज़ करनी है जो भी आप अभी तक यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो पॉलिटी के आपको 2 दिन तक 100+, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चन 2018 से 2023 तक के ही होने चाहिए। और फिर उसके बाद थर्सडे को आपको ज्योग्राफी के नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। एक बार मैं अपने नोट्स मतलब जहाँ से मैंने पढ़ा था, ठीक है, सीपीओ के लिए मैं एक बार शेयर कर दूँगा, पर वो इंग्लिश मीडियम में। अब ये मत कहना कि इसमें हिंदी मीडियम भी मुझे भेज दो, जो मेरे पास है मैं शेयर कर दूँगा, क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़े थे एक बार वहाँ से आइडिया ले लेना। हालांकि आपने तो अभी तक अपने नोट्स बनाए भी होंगे, क्योंकि मैंने अपने टारगेट सीरीज़ में बताया था कि यहाँ से पढ़ना है और यहाँ से नोट्स बनाने हैं इस तरीके से, और साथ के साथ ल्यूशन भी पढ़नी है। तो जिस तरीके से भी आपको करना है मैं बता चुका था पहले, तो आपको उसी तरीके से जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी ल्यूशन या अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने 2 दिन तक। और फिर आता है आपका बैकअप डे यानी कि संडे। तो संडे को जो भी आपका टास्क बचता है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो इतना सा टास्क है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना। यूट्यूब चैनल जो मैंने बताया था इंग्लिश मीडियम के लिए, जीवी विटमूवर, और इसके अलावा मैंने काफ़ी चैनल शेयर किए थे, जैसे कि RWA का चैनल भी शेयर किया था पॉलिटी के लिए। वो मैंने लिंक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी एक टारगेट जितना भी हमने अभी तक कंप्लीट किया है वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया, उसको मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा। तो आप वहाँ पे जाकर ये देख सकते हैं कि वीक 1 में जैसे कि हमने पॉलिटी कंप्लीट करी थी, तो वहाँ पे जाके आप लिंक चेक कर सकते हो। वीक 1 में हमने पॉलिटी कंप्लीट करी थी, तो कौन से टीचर से कंप्लीट करी थी, कौन से यूट्यूब चैनल हमने प्रोवाइड किए थे, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। तो टेलीग्राम पर मैं ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें आप ये सोचो कि एकदम आसानी से मिल जाएगी। तो एफर्ट लगाना सीखो, मेहनत करोगे तभी चीज़ें मिलेंगी। जिसको लगता है मेरे पास बुक नहीं है, मैं खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, तो देखो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना पिनेकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। यूट्यूब पर पिनेकल बुक का एक चैनल है, ठीक है। उन्होंने खुद ऑलरेडी जो भी बुक के क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर वो खुद से उन्होंने सोल्व करा रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी तरीके हैं, बस आपको करना है, कैसे भी कर सकते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की मैं वीडियो बता चुका हूँ आरबी यूट्यूब चैनल पर, राधिका मैम की, ठीक है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सोर्सेज बताए हैं, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पर मुझे कमेंट में ये बताना जिन्होंने भी राधिका मैम की मतलब वीडियो कंप्लीट करी है। सिर्फ 7 वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट करना है पूरा, सिर्फ 7 वीडियो थी। तो 7 वीडियो कंप्लीट जिसने भी किए हैं, ठीक है, अच्छे से, वो मुझे ये बताए कि क्या आप स्कोर अपना अच्छा कर पा रहे हो, पहले कितने आते थे अब कितने आते, कुछ फ़ायदा मिला या नहीं मिला। तो जितना भी फ़ायदा मिला है अच्छे से एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने अपने नोट्स कवर कर लिए, ठीक है, आपने राधिका मैम की वीडियो से कॉन्सेप्ट सभी सीख लिए। अब आपको क्या करना है, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि 7 वीडियो में प्रैक्टिस सेट आपको दोबारा से वो रिवाइज़ करनी है। तो एक दिन में आपको एक वीडियो रिवाइज़ करनी है, प्रैक्टिस सेट राधिका मैम की RB यूट्यूब चैनल है, ठीक है, RB बाय शुभम जैन सर। इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, क्योंकि बहुत सारी शॉर्टकट की होती हैं, तो आपको पता है शॉर्टकट की एक बार में याद नहीं होती, बार बार रिवाइज़ करनी होती है, तो आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है जीके और कंप्यूटर में, तो ये मत सोचो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, हर बार कह रहा हूँ। तो रिवीजन पर फोकस करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, जिसको वीडियो नहीं देखनी है, जिसने वीडियो कंप्लीट कर ली, वो डायरेक्ट RB PDF से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता है। दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं फाइल सेक्शन में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप PDF खोलोगे तो सबसे ऊपर आपको नोट्स देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद बीच में सबसे लास्ट में जाओगे, आपको दिल्ली पुलिस 2020 में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए, 2017 में, या जो भी एग्ज़ाम है जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस, HCM हो, AW हो, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए, चाहे CGL 2022 में जो भी मेंस में पूछे गए, हर टाइप के क्वेश्चंस उस PDF में आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो फालतू की बुक यूज़ ना करके आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो ट्रेंडिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक की। तो सैटरडे को आपको क्या करना है, DP कांस्टेबल का मॉक देना है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आपको देखो लेना पड़ेगा, फ्री में आप मॉक नहीं दे पाओगे। उसके अलावा देखो फ्री में अगर मॉक दोगे तो आपको बुक खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। बुक खरीदोगे तो आपको कंपटीशन का पता नहीं चलेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे कि किस टाइम में कितना सेक्शन को कितना टाइम देना है, और आपको रैंक नहीं पता चल पाएगी, आपको परसेंटाइल नहीं पता चल पाएगी कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है, कंपटीशन में मतलब कहाँ पे हो आप। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा संडे को अगर फ्री मॉक देना है तो DP कांस्टेबल RWA लाइव मॉक ये आप दे सकते हैं। ये लेवल थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, और इसका लेवल वही रहेगा जो एग्ज़ाम लेवल रहता है।
तो ये भी मॉक देना ऐसा नहीं है हार्ड है तो आप नहीं दो, इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आप एग्ज़ाम में प्रेशर झेलना सीख जाओगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा भी पेपर हार्ड आता है तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, आप ऑलरेडी तैयार रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों मॉक देने हैं और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना कि मेरे मार्क्स डाउन जा रहे हैं इसमें तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ टेलीग्राम पे ही, कि अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने सीपीओ के स्टूडेंट्स के लिए बताया था तो इसी तरीके से आपको करना है। बाकी अपना जब भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा तो आपको अपना स्कोर शेयर करना है वहाँ पे, ठीक है। आपको ऑप्शन चूज़ करना है, वहाँ पे शेयर करना है, ठीक है, जब मैं पोल करता हूँ। बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन का देखो अब की बार तो ये पूरा वीक ही रिवीजन का है, तो आपको क्या करना है, संडे के दिन एक बैकअप डे दिया जाएगा। तो संडे का दिन जो होगा वो बैकअप डे होगा, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना। ऐसा नहीं है कि उसको टाइम वेस्ट के मतलब आपको लगे कि 6 दिन का ही टारगेट है तो उसमें मज़े करने लगो। जो भी आपका टारगेट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना। और ये 7 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है एक तरीके से आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा स्कोर बूस्ट होगा। क्योंकि आपको अभी तक बहुत सी चीज़ें पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि मैसअप हो गया, यानी एक तरीके से मिक्स हो गया, ठीक है। अब जब आप एक एक करके इन चीज़ों को दोबारा से पढ़ोगे तो आप अच्छे से मतलब इनको यूटिलाइज मतलब एक तरीके से रिमेंबर कर पाओगे, याद कर पाओगे और इनका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, वॉच एंड शेयर 2 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर डीपी कांस्टेबल 2023। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक 2 मंथ की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी, वो चाहते हैं कि मैं खुद से तैयारी करना चाहता हूँ, मैं कोई 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो नहीं करूँगा, मैं खुद से अपना प्लान बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो अपना खुद से अपना टारगेट बनाना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात मतलब तीसरी बात, ये है टाइम टेबल, ठीक है। ये टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अब अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट करोगे, जैसे यहाँ पे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 एंड स्लॉट 5। तो देखो स्लॉट 5 में क्या होता है, वर्कआउट और डेली वॉक, यानी एक तरीके से अपने फ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो या वॉक कर सकते हो, यानी खाली टाइम आपको अपने साथ भी स्पेंड करना है। ऐसा नहीं है पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आपको पढ़ना सिर्फ क्या है, 8 से 10 घंटे। और जिसको लगता है मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मेरे पास टाइम है और मैं एफर्ट मारना चाहता हूँ तो 12 घंटे भी पढ़ सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आप सीखोगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुक लेकर बैठे रहो। जो भी आप मतलब टाइम जिसमें भी दे रहे हो जिस सब्जेक्ट में, वो इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। चाहे मतलब कि 2 घंटे हो या 3 घंटे हो। जैसे कि मैंने T20 अप्रोच बताई थी मैथ की, उसी तरीके से आपको अपना टारगेट अचीव करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने 7 से 10 बजे का टाइम लिखा है। तो 7 से 10 बजे के बीच में आपको जीके पढ़नी है 2 घंटे। अब 2 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 2 से पौने 2 नहीं हो सकता या 2.5 नहीं हो सकता, अपने हिसाब से आपको ये एडजस्ट करना है। तो ऐसे ही आपको मैथ पढ़नी है 3 घंटा, 2.5-3 घंटे। रीजनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमेशा करनी है, इसके लिए मैंने अलग से स्लॉट बनाया है, ठीक है। इसी में आप अपना जीके मतलब कंप्यूटर का भी टाइम मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा आपको काम करना है 1 हफ्ते के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टा ID ये है शुभम चौधरी 008, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और बस कंसिस्टेंट रहना है और स्कोर आपका अच्छा ही होगा। 90 डेज टारगेट सीरीज़ के बाद देखना जितना भी आपका स्कोर है, अगर आज आपका स्कोर 40 है तो वो 70 प्लस बहुत आसानी से पहुँचेगा। अगर आप अपना टारगेट कंप्लीट करोगे और मेहनत करोगे तो आप टॉपर की कैटेगरी में भी ज़रूर आओगे, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी लोग अभी सिर्फ 90 डेज टारगेट सीरीज ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है, इससे पहले मैं CGL और CPO के लिए भी चला चुका हूँ। और CGL के लिए सबसे बेस्ट मतलब पहला ये मतलब सीरीज़ निकाली थी, तो उसमें मेरा टारगेट था कि 150 प्लस स्कोर लाया जाए सिर्फ 3 महीने के अंदर। और 150 प्लस स्कोर हमारे ग्रुप के मेंबर ने काफ़ी लोगों ने अचीव भी किया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी 75 प्लस और 80 प्लस बच्चे मतलब मार्क्स लेकर आएँ। तो सभी मेहनत करो अच्छे से, ये राइट डायरेक्शन है। और अगर इस तरीके से आप अपना टारगेट कंप्लीट करते हो डेफिनेटली यू विल गेट 80 प्लस एंड 70 प्लस स्कोर, ठीक है। जो भी डाउट है अपने पूछो और अपना टारगेट कंप्लीट करते रहना अच्छे से। और इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी वीडियो होती है, जैसे कि किस तरीके से अपना मतलब मॉक एनालिसिस करना है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें होती हैं किस तरीके से टेक्स्ट बुक यूज़ करना है, एक एक करके मैं धीरे धीरे वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। वेट मत करना, अपना टारगेट कंप्लीट करते रहना, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि मैथ के बिना भी सिलेक्शन हो सकता है क्या, या जो भी आपके डाउट हैं। देखो अभी तक जैसे भी आपका किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आए, जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट में डाउट आया मैथ में कि मैथ के बिना भी क्या सिलेक्शन हो सकता है क्या, तो आपको जाते ही यूट्यूब पर सर्च करना है जो पक्की विद शुभम मैथ स्ट्रैटेजी, या प्लेलिस्ट में जाकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है, ठीक है। जब मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे तो आपकी एक एक बातें वहाँ पे मैंने क्लियर की है, बिल्कुल दिल से हर एक चीज़ में कनेक्ट करके चलता हूँ। आपको मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमेंट सेक्शन में कि क्या मैथ के बिना भी सिलेक्शन हो सकता है। मेरी पहली लाइन वही रहेगी जो आप पूछोगे,
ठीक है, मतलब एक एक चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। तो मतलब मोस्टली ये है कि जो भी आपके 90% डाउट होते हैं वो मैंने सभी कवर किए हैं अभी तक वीडियो में। बस जब भी आपके मन में कोई डाउट आए, जैसे मान लो आपके मन में आया जीके का डाउट, क्या नवीन सर की प्लेलिस्ट ही फॉलो करनी चाहिए या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ, ठीक है, या इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट आए कि मुझे प्रीति मैम से पढ़ना चाहिए, येलो बुक से पढ़ना चाहिए, या शिवम सर से पढ़ना चाहिए, ठीक है, या RBE से पढ़ना चाहिए, ल्यूसेंट से पढ़ना चाहिए, जो भी आपके मन में डाउट हो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट की आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है। मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो इसलिए थोड़ी लेंथी रहती है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से सोच समझ के आराम से सब कुछ कवर कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसके बाद फिर दोबारा से वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट आए अच्छे से सोच कर लिख लेना, ठीक है, वीडियो देखना, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको कमेंट करना है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा जिसका डाउट जेन्युइन होगा। अगर जिसका डाउट ऐसा होगा जिसका ऑलरेडी मैं डाउट बता चुका हूँ वीडियो में, तो उसका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वही चीज़ें बार बार, एक ही चीज़ें मैं बार बार कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको भी समझनी है। कई लोग ऐसे भी हैं वीडियो देखने से पहले कमेंट, मतलब जैसी वीडियो मैंने अपलोड करी एकदम से कि सर जीके कैसे करें, स्टैटिक जीके कैसे करें, तो इसका रिप्लाई मैं क्या दूंगा जो कि आप वीडियो भी नहीं देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ें समझो थोड़ा, बाकी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।